हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बजाज कंज्यूमर केयर के बारे में। ये शेयर पे सेकंड वीडियो है और सेकंड इसलिए कि इस पे लेटेस्ट अपडेट मुझे देना है, क्योंकि जो प्राइस है बहुत टाइम से ये डाउन में है। तो इसमें और क्या चीज़ें हो सकती है और क्यों डाउन है ये भी हम आज बात करेंगे। तो जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो उनको मैं वो दिखा दूंगा कि वो वीडियो कौन सा है और कौन से प्राइस पे मैंने अपडेट किया था। ठीक है, तो पहले अभी यहाँ पे विकिपीडिया बता रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कंपनी के थोड़ी डिटेल दे देता हूँ कि ये कंपनी क्या है। तो कंपनी बजाज कंज्यूमर केयर इज़ एन इंडियन कंज्यूमर गुड्स कंपनी विद अ मेजर ब्रांड इन हेयर केयर। इट इज़ अ पार्ट ऑफ बजाज ग्रुप फाउंडेड बाय जमनालाल बजाज। बजाज ग्रुप हैज़ इंटरेस्ट इन वेराइड इंडस्ट्रीज़। ठीक है, अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज़ में ये है, इंक्लूडिंग शुगर भी है, कंज्यूमर गुड्स भी है, पावर जनरेशन के अंदर भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर भी है। तो ये इसके बारे में थोड़ा डिटेल यहाँ पे विकिपीडिया बता रहा है, तो पूरा डिटेल आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो और यहाँ पे इसका जो अभी का प्राइस चल रहा है वो NSE का प्राइस यहाँ पे शो कर रहा है, 180 का प्राइस चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में है। और ये फाउंडर इनके जमनालाल बजाज है। और फाउंडेड कब की है, 1930 के अंदर ये कंपनी फाउंडेड है। और इसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 1000 एम्प्लॉयज़ ये कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, और ये इसकी सब्सिडरीज कौन सी है देख लो। बजाज बांग्लादेश लिमिटेड, अपटाउन प्रॉपर्टीज़ एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड, बजाज कॉर्प इंटरनेशनल। तो ये इसकी सब्सिडरीज कंपनीज़ है। ठीक है, तो बहुत बड़ा ग्रुप है ये। और ये कंपनी के बारे में अभी हम आगे डिटेल देखेंगे, इसके प्रोडक्ट कैसे है। तो फ्रेंड्स, ये है इसका वेबसाइट जहाँ पर ये एक्ट्रेस नज़र आ रही है हेयर ऑयल का ऐड करते हुए। ठीक है, और यहाँ पे क्या बता रहा है, नंबर 1 हेयर ऑयल इन द लाइट हेयर ऑयल सेगमेंट के अंदर। और दूसरा इसका एक प्रोडक्ट है, ये बजाज आमंड ड्रॉप्स है ये प्रोडक्ट का नाम। और ये सेकंड प्रोडक्ट है इसका बजाज नो मार्क्स आयुर्वेदिक एंटी मार्क्स क्रीम है, क्रीम फॉर डार्क स्पॉट एंड पिंपल मार्क्स। तो ये इसके प्रोडक्ट है, स्किन के रिलेटेड है, हेयर ऑयल के रिलेटेड है। और अदर भी कुछ प्रोडक्ट्स है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं आर प्रोडक्ट्स के अंदर। तो बजाज हैंड सैनिटाइज़र है हाइजीन के लिए, स्किन केयर के लिए, ये नो मार्क्स तो है। और ये थर्ड वाला ये प्रोडक्ट इसके है। तो अभी हम इसके शेयर के बारे में देखेंगे। ये NSE BSE पे दोनों पे है। अभी इसका प्राइस चल रहा है 179.85 का। आज ये 4% गिरा हुआ है आज के दिन, मतलब 3 फरवरी को ये इतना गिरा हुआ है। ठीक है, और इसका यहाँ पे 324 का इसने हाई मारा था और 177 का इसने लो मारा है। आज ही के दिन मारा है ये, आज ही के दिन नहीं, उससे पहले मारा, लेकिन आज के दिन ये 178 का लो मारा था। बट ये लो के आसपास ही है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे हम जाते हैं तो इसमें 4 स्ट्रेंथ है, 10 वीकनेसेस है, 1 अपॉर्चुनिटी और 0 थ्रेट है। तो 4 स्ट्रेंथ में ये बता रहा है कि कंपनी विद लो डेप्थ। और वीकनेसेस में 10 वीकनेसेस है, जिसमें बता रहे नेगेटिव ब्रेकडाउन है, मतलब नीचे जाने के चांसेस और ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये सपोर्ट तोड़ने के, थर्ड सपोर्ट भी टूट जाएगा ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी में क्या बता रहा है ये कि इसका पी सस्ता आ रहा है, 12 का आ रहा है, 12.79 का आ रहा है, तो पी सस्ता है। और एक्चुअली सेक्टर पी से भी ये सस्ता है, तो सेक्टर का जो पूरा पी निकाला जाता है उससे ये सस्ता ही है। और 3 और 5 साल के भी मुकाबले ये सस्ता ही है। ठीक है, और यहाँ पे थ्रेट तो कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे मार्केट कैपिटल बता रहा है 2653 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है। और 5.5% तो आपको इजीली बैंक इंटरेस्ट की तरह आपको समझ लो कि आपके अकाउंट में मिल जाएगा एज अ डिविडेंड। तो डिविडेंड आपको 5.5% मिल रहा है, बहुत अच्छा है कि आपको आपका इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं वेस्ट नहीं हो रहा है। मिनिमम ये परसेंटेज तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस यहाँ से सही टाइम पे आपने इन्वेस्ट किया तो उस पर रिटर्न्स भी अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 20 डेज़ का एवरेज निकाला है तो 48.65 का इसका डिलीवरी परसेंटेज है। मतलब लोग इसकी डिलीवरी अच्छे उठा रहे हैं, डिलीवरी बेस पे उठा रहे हैं, मतलब उसको होल्ड करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे उसको।
लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। फेस वैल्यू इसका 1 रुपये का आ रहा है, मतलब इसमें अभी स्प्लिट होने के कोई चांसेस नहीं है। तो ये आगे जाके अगर बढ़ता भी है तो ये बोनस देगा, लेकिन स्प्लिट नहीं होगा, ठीक है। और पीबी रेशियो 3.51 आ रहा है, तो पीबी हम आगे देखेंगे, जब इसका फाइनेंशियल देखेंगे तो पीबी इतना क्यों है और क्या रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। बुक वैल्यू और इसका ईपीएस भी अच्छा है और अर्निंग पर शेयर भी अच्छा है। तो बाकी सारी चीज़ें हम जब उसका पूरा कंप्लीट फाइनेंशियल दूसरे साइड पे देखेंगे तब मैं उसमें आपको वो भी डिटेल में दे दूंगा, ठीक है। अभी इसका थोड़ा चार्ट देख लेते हैं, तो चार्ट क्या बता रहा है इसके बारे में। तो 1 महीने का चार्ट देख लो। तो 1 महीने का चार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 198 के लो से स्टार्ट होता है। तो वहाँ से अभी ये जो प्राइस अभी चल रहा है वहाँ तक आ चुका है, 179 तक ये आ चुका है, ठीक है। तो 1 महीने में बहुत ज़बरदस्त गिरता हुआ नज़र आ रहा है। चार्ट देख लो, चार्ट से आपको समझ में आएगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, शेयर का परफॉर्मेंस कैसा है। तो यहाँ पे 3 महीने का चार्ट निकला, तो देखो 3 महीने का भी डाउन ही आया, थोड़ा सा बीच में अप गया, फिर डाउन आया, फिर यहाँ पे अप गया, फिर डाउन साइड ही है कंपनी का प्राइस, ठीक है। तो शेयर का प्राइस यहाँ पे, और मैंने इसको पहले भी एक बार रिकमेंड डाला था, ये मेरा सेकेंड वीडियो होने की वजह से मैं इसको ये भी बता दूंगा आपको कि वो कौन से प्राइस पे मैंने बताया था और उसके बाद क्यों गिरा, क्या है ये रीज़न, वो भी मैं आपको कंप्लीट दिखा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका ये देख लो एडवांस चार्ट में इसका 6 महीने का जो चार्ट बता रहा है, तो ये है उसका 6 महीने का चार्ट, जो वो भी पूरा कंप्लीट डाउन है। तो मतलब 6 महीने में भी किसी को कोई कमाने कुछ मिला नहीं, ठीक है। 6 महीने से ये कम्प्लीटली शेयर डाउन है। तो ये शेयर इतना डाउन क्यों है ये भी हम कंप्लीट देखेंगे वीडियो, तो ही आपको पता चलेगा कि इसमें इतनी गिरावट क्यों है, ठीक है। तो और यहाँ पे 1 साल में देखो 2 बार डिविडेंड दे चुका है, यहाँ पे एक बार 6 रुपये का और यहाँ पे 4 रुपये का। तो कंपनी ने डिविडेंड 2 बार दे चुका है, 10 रुपये का डिविडेंड है पर शेयर के पीछे आपको, और जितनी क्वांटिटीज़ हो तो आपको उतना फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। अगर 100 भी क्वांटिटी होती है तो इजीली आपको 1000 इजीली आपको मिल सकता था, ठीक है। वो आपका एक्स्ट्रा इनकम ही समझ लो। और उसके बाद लेकिन शेयर ने उसके बाद थोड़ा अप गया था, देखो डिविडेंड के बाद ही डाउन आया, फिर बाद में फिर से अप गया था, फिर यहाँ पे डाउन आया, फिर यहाँ पे डिविडेंड देने के बाद भी ये डाउन साइड ही आया, ठीक है। लोगों ने डिविडेंड तक ही रखा, फिर उसके बाद बेचना चालू किया। उसके पीछे की वजह देखेंगे, उसकी सेल्स देखेंगे, फाइनेंशियल देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे कि इसके पीछे गिरने की वजह क्या है, ठीक है। और यहाँ पे 5 साल का अगर चार्ट देखते हैं तो ये देखो 5 साल में कंपनी का प्राइस ये स्टार्ट हो रहा है 371 के लो से, बीच में एक हाई मारता है 525 तक हाई मारता है, फिर यहाँ पे डाउन साइड आता है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा अप मारता है, फिर यहाँ पे फिर से डाउन आ जाता है। तो 5 साल में भी इसने डाउन साइड ही दिखाया है। और मैक्स की बात करें तो वो स्टार्टिंग में ये कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया था। ये 142 के लो से स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्टिंग में गिरा था, फिर उसके बाद ये इसने एक अच्छा खासा अप दिया था, वो 522 का था, ठीक है। 522 के बाद ये कंपनी थोड़ा डाउन आया, फिर वहाँ से फिर 525 हुआ, फिर 525 से फिर से डाउन आ गया। तो मैक्स में भी इसने, और ये मैक्स इसका 10 साल 2010 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 12 साल हो गया। तो 12 साल में इसने कैसा परफॉर्मेंस किया है ये भी आपको परसेंटेज में मैं ये बता दूंगा कि कितने परसेंटेज इसने रिटर्न दिए है। बट यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये स्टार्टिंग में ही रिटर्न दिए थे, उसके बाद तो ये डाउन ही आया है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी बात करेंगे प्राइस एंड वॉल्यूम की, तो इसमें सारे 1 वीक 1 मंथ 3 मंथ YTD 1 ईयर 3 ईयर्स सारे चीज़ें नेगेटिव नज़र आ रही है। सबसे ज़्यादा 3 साल का नेगेटिव रिटर्न है, मतलब 50% पकड़ के चलो, 3 साल में 50% आपका चला गया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का। और 1 साल में 30% तक आपका इन्वेस्टमेंट गायब हो गया समझ लो। और YTD की बात करें तो जनवरी से अभी तक इसका रिटर्न ये है माइनस में है, लगभग 10% आपके डाउन है समझ लो। और 3 महीने का भी लगभग 20% आपको लॉस हो गया, और 1 महीने वाले को भी लगभग 10% तक तो लॉस हुआ ही होगा, ठीक है। तो कंप्लीट यहाँ पे 3 साल तक भी देखा गया तो यहाँ पे लॉस ही दिख रहा है, इन्वेस्टर को भी लॉस दिख रहा है। तो उसके पीछे वजह क्या है, तो ये है न्यूज़, हो लेटेस्ट न्यूज़ है, और उसके पहले की भी न्यूज़ है। तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको बता देता हूँ इसकी न्यूज़ में क्या बता रहा है। बजाज कंज्यूमर कंसोलिडेटेड दिसंबर, जो अभी 2 महीने पहले, 1 या 1 डेढ़ महीने पहले जो दिसंबर
आया था उसका क्वार्टर निकाला गया, जो अक्टूबर से दिसंबर का जो क्वार्टर होता है वो क्वार्टर में देख लो इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो ये है डाउन बता रहा है 7.88% से ईयर ऑन ईयर। तो लास्ट ईयर से अभी के ईयर में ये 7.88% डाउन आया है और इसका नेट सेल्स हुआ है 228 करोड़ का, 228-29 करोड़ का इसका सेल है और जो 7-8% से डाउन में है। तो सेल थोड़े ख़राब आए, ठीक है, ग्रोथ होना चाहिए बट ये सेल्स डाउन आए। तो यहाँ पे सेल्स में गिरावट है। और यहाँ पे बजाज कंज्यूमर स्टैंड अलोन सितंबर का जो रिज़ल्ट बताया था नेट सेल्स, तो ये भी डाउन था 4.5% से। देखो सेल्स में डाउन हो रहा है तो टोटल 6 महीने से कंपनी का सेल्स ही ख़राब चल रहा है, तो कैसा होगा। इसके पहले भी जो बताया था जून का, तो सेल्स अब बताया था थोड़ा ईयर ऑन ईयर जून के क्वार्टर का, बट यहाँ पे सितंबर का ख़राब बताया था। तो ये सारी चीज़ें होती है, इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमने न्यूज़ भी देख लिया कि इसका लेटेस्ट न्यूज़ जो है अभी भी रिज़ल्ट्स ख़राब है, सेल्स डाउन है, अभी प्रॉफिट है लॉस है ये भी हम आपको दिखाएंगे कि आगे इसका प्रॉफिट था लॉस था क्या है, सारी चीज़ें आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो फॉरम बोल रहा है इसके बारे में, फॉरम बोल रहा है कि इसको 77% बोल रहे लोग कि इसको बाई करो, ये आगे रिटर्न अच्छे दे सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो किसी ने डाला है कि लास्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अवेलेबल एट 177 बेलो 160, कुछ ना कुछ यहाँ पे इनका डेटा रहता है, इसके टारगेट्स रहते हैं, कहाँ तक जाएगा क्या होगा, तो हर एक का यहाँ पे रिकमेंडेशन होता है और 77% लोग इसको बाई करने की राय दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, जिसमें यहाँ पे थोड़ा देखेंगे और उसके बाद में थोड़ा डिटेल में हम दूसरे साइट्स पे देख लेंगे, जिसमें आपको मैं कंप्लीट दिखा दूंगा, ठीक है। इसका रेवेन्यू देख लो, जो 797 करोड़ का 796 करोड़ का स्टार्ट हो रहा है 2017 में, फिर 827 करोड़ का, फिर 918 करोड़, फिर 852 करोड़, फिर 921 करोड़। तो कंटिन्यूसली रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, ठीक है, रेवेन्यू बढ़ता हुआ नज़र आया। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी देखो 218, 211, 221, 184 और 223 करोड़ यहाँ पे कंटिन्यूसली सेल्स, नेट प्रॉफिट भी अच्छा ही रहा है। तो फाइनेंशियल्स में तो इतनी कोई ख़राबी नहीं नज़र आई, और डिटेल में देखना है तो डिटेल में भी हम आगे देखेंगे, वीडियो एंड तक देखो। तो और यहाँ पे शेयर होल्डिंग देख लो, शेयर होल्डिंग भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे इसका प्रमोटर के पास 38% है, जो ओनर है प्रमोटर है जिसमें डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं सभी लोग होते हैं, वो उनके पास ये 38% है। और पब्लिक के पास 28% है, मतलब पब्लिक के पास भी ज़बरदस्त इसके शेयर से ज़्यादा है। डीआईएस के पास भी देखो 14-14.5% तक उनके पास भी है, और एफआईएस के पास भी देखो 18-19% तक उनके पास भी इसके शेयर्स है। तो शेयर सबके पास है, सबने लेके रखे, अच्छी बात है कि जितने ज़्यादा लोगों के पास शेयर्स होंगे उतना अच्छा है। अदर्स में भी थोड़ा सा 0.01% आ रहा है, तो इतने सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये शेयर इनको भी अच्छा लगा है, तो आपको तो लगना ही चाहिए। और म्यूचुअल फंड स्कीम ने 6 ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसने इसमें पैसा लगाया है, एक अभी कुछ माइनस हुई है। और एफआईआईज और एफपीआई ने जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी 138 ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इसमें पैसा लगाया ये शेयर में, और उसमें से 3 कम हुए हैं। ये दिसंबर का डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी हमने देख लिया। तो मनी कंट्रोल पे जो डेटा अवेलेबल था वो मैंने आपको दिखा दिया। तो यहाँ हम इसका फाइनेंशियल्स देखेंगे कि इसका फाइनेंशियल्स कितना स्ट्रांग है। उससे पहले हम इसमें प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे, स्क्रीनर पे क्या प्रॉज एंड कॉन्स है। तो यहाँ पे देखो प्रॉस ज़्यादा है, कॉन्स कम है। प्रॉस मतलब पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा है, कॉन्स मतलब नेगेटिव चीज़ें कम है, ठीक है। तो कंपनी में क्या क्या पॉजिटिव है देख लो। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, मतलब ये दोनों चीज़ें डेट से है, कर्जा से है, तो कर्जा एक कंपनी पे कम हो चुका है या ऑलमोस्ट कर्जा ही नहीं है। तो ये भी हम आगे मैं आपको दिखा दूंगा ये स्क्रीनर पे ही कि इसका डेट कितना है। और स्टॉक इज़ प्रोवाइडिंग गुड डिविडेंड, डिविडेंड अच्छा दे रही है, देखो 5.5% का डिविडेंड दे रही है, तो
बहुत अच्छी बात होती है, ये सब पॉजिटिव है। कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा कर रही है। 3 साल से रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा ये कर रही है, कमा रही है। हाँ, और कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी, डिविडेंड भी पे आउट अच्छा कर रही है, डिविडेंड अच्छा दे रही है। ठीक है, और फिर बाद में यहाँ पे कॉन्स की बात करेंगे तो द कंपनी हैज़ डिलीवरिंग पुअर सेल्स थोड़ा ख़राब है, रिटर्न अच्छे आ रहे हैं लेकिन इक्विटी के ऊपर, लेकिन यहाँ पे सेल्स ख़राब है। 5 ईयर्स का लगभग 2.82% का आ रही है। और प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर, 3 साल के अंदर देखो प्रोमोटर की होल्डिंग कम हो गई है, 28% या 28-29% तक प्रोमोटर इसमें से कम हो चुके हैं। तो ये एक रीज़न भी हो सकता है कि यहाँ से प्रोमोटर कम होने की वजह से इसका प्राइस भी गिरा रहेगा। ठीक है, प्रोमोटर का होल्डिंग, प्रोमोटर मतलब प्रोमोटर की होल्डिंग कम होने की वजह से। ठीक है, और यहाँ पे इसका भी हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे। तो 2019 मार्च 2019 से क्वार्टरली रिजल्ट्स बता रहा है, सेल्स बता रहा है। तो सेल्स देखो 246 करोड़ का सेल्स है 2019 में, फिर 240 करोड़, फिर 217, 211, 175, 196, 225, 247, 246, 215, 215, फिर 229। तो रेंज एक ही टाइप की लग रही है, कोई थोड़ा अप कभी है तो थोड़ा डाउन है, तो इतना कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, और ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है, और एक्सपेंसेस की बात करें तो देखो 168 करोड़ का एक्सपेंस स्टार्टिंग में था, और अभी 188 का, मतलब, और तभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 78 करोड़, अभी का ये क्वार्टर का है 40 करोड़। ठीक है, और यहाँ पे ये इसका नेट प्रॉफिट की बात करें तो 61 करोड़ का तभी प्रॉफिट कर रही थी 2019 में, और अभी कर रही है 40 करोड़ का। मतलब ऑलरेडी यहाँ पे 2019 के मुकाबले तो अभी भी सेल्स जैसा है देखो कम है, वैसे ही प्रॉफिट भी कम हुआ। तो ये एक नेगेटिव चीज़ यहाँ पे नज़र आई। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो 2010 से इसका प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा डेटा यहाँ पे है, और तभी 2010 में सेल्स कितना करती थी 290 करोड़ का, और अभी कर रही है 905 करोड़ का। तो अच्छा खासा सेल्स यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, और एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो देखो तभी 192 करोड़ का एक्सपेंस होता था, अभी 703 करोड़ का एक्सपेंस हो रहा है। तभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 97 करोड़ था, अभी 202 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, मतलब ये लगभग 10-12 साल की बात है। तो इतना ग्रोथ ये कंपनी में दिखा या नहीं दिखा, ये भी आप देख लो कि ग्रोथ भी इतना अच्छा नहीं नज़र आ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखो 2010 में 84 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी नेट प्रॉफिट, और अभी 190 करोड़। तो लगभग 10 साल में समझ लो कि प्रॉफिट थोड़ा डबल ही हुआ है। तो डबल नहीं होना चाहिए, 3-4 गुना 5 गुना तो इसका प्रॉफिट होना चाहिए 10-12 साल में। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ख़राब है। तो ये भी रीज़न है कि कंपनी का प्रोडक्ट ज़्यादा सेल नहीं हो रहा है, या इसकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, और इस वजह से भी ये सारी चीज़ें होती है। बट फिर भी इसमें और क्या चीज़ें पॉजिटिव है कि कंपनी के पास डेट पहले 2010 में ज़ीरो था। कंपनी ऑलरेडी बड़े बैकग्राउंड से बैकअप इसका अच्छा है, बजाज ग्रुप की कंपनी है। तो 2010 से इसमें लोन नहीं था, फिर बीच में 10 करोड़ का लोन लिया, 15 करोड़, फिर 13 करोड़, 25 करोड़, 20 करोड़, फिर 5 करोड़ का हुआ, फिर वो भी चुका दिया। अभी यहाँ पे कोई डेट नहीं है, कर्जा नहीं है, तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। तो डेट फ्री हो तो ये अच्छा होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए कि कंपनी आगे जाके डूबने के चांसेस नहीं होते हैं। वो आगे जाके आज नहीं तो कल उसकी स्ट्रैटेजी चेंज करके प्रॉफिट ज़्यादा कर ही लेगी। ठीक है, सारी चीज़ें मैनेजमेंट पे होती है। तो यहाँ पे इसका स्क्रीनर पे जो डेटा अवेलेबल है ये मैंने आपको दिखा दिया है। तो अभी हम इसका टिकर टेप पे डेटा देखेंगे। तो टिकर टेप यहाँ पे इसके बारे में क्या बता रहा है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो चेकलिस्ट जो आ रहा है, इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट करके बता रहा है, उसमें सारी चीज़ें पॉजिटिव ग्रीन नज़र आ रही है, मतलब ज़बरदस्त है, कोई ख़राबी नहीं है। इसमें से कुछ भी एक चीज़ भी ख़राब निकलती तो आपको सोचना चाहिए कि इन्वेस्ट करना है या नहीं। इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छा बता रहा है, मतलब कंपनी का प्राइस जो चल रहा है
जो होना चाहिए उससे भी कम है। समझ लो कि इसका 300 भाव होना चाहिए, लेकिन आज ये 180 के भाव पे मिल रहा है या 179 के भाव पे मिल रहा है। तो मतलब इसके जो प्राइस होनी चाहिए उससे भी आज ये कम भाव पे मिल रहा है। ये ऑलरेडी ये समझ लो कि ये 400-500 के टाइम का था, उसके बाद ये कम हुआ है। आपने देखा, मैंने जो आपको अदर जगह से आपको जो डेटा दिखा है उसमें, ठीक है। और आरओई वर्सेस एफडी रेट्स देखा तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा बता रहा है एफडी रेट से। तो स्टॉक हैज़ बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन एफडी। एफडी से बेटर ये स्टॉक में रिटर्न मिल रहे हैं, ऐसा ये बता रहा है। डिविडेंड रिटर्न भी बहुत अच्छा दे रहा है। एंट्री पॉइंट भी गुड है, अच्छा है। अभी भी इसको स्टॉक को ले सकते हैं। और रेड फ्लैग कंपनी में कोई नहीं है, कुछ भी रेड फ्लैग नहीं है, तो मतलब ये कंपनी को बाय करके चल सकते हैं, ठीक है। मतलब रिस्क नहीं है कंपनी में। और यहाँ पे इसका थोड़ा प्राइस चार्ट देख लेते हैं। तो आज का एक दिन का तो आपने देख लिया, एक वीक का देख लो इसका परफॉर्मेंस, प्राइस परफॉर्मेंस। तो 1% आपको रिटर्न मिल जाता। एक महीने का रिटर्न देख लो, लगभग यहाँ पे डाउन ही बता रहे हैं। 6-7%, 8%, 7% तो डाउन ही बता रहे हैं। और यहाँ पे 1 ईयर का रिटर्न देख लो, लगभग 29-30% ये डाउन में बता रहे हैं। और 5 साल के इसके रिटर्न्स देख लो, 5 साल में ये लगभग 52% तक डाउन है। मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में इसने 18% तक रिटर्न दिए हैं, 18-19%। तो 18-19% 10-12 साल के लिए कोई अच्छी रिटर्न्स नहीं होते, ये आप समझ लो। बट यहाँ पे एसआईपी करके चलते हैं तो भी आप लॉस में ही होते, कुछ भी कर लो इसमें आपको लॉस ही होता है, क्योंकि 34% का तो आपको इजीली लॉस हो जाता। तो यहाँ पे मेजॉरिटी चीज़ें इसके नेगेटिव ही दिखी। किस बारे में? तो रिटर्न्स के बारे में। रिटर्न्स अभी तक इसने अच्छे दिए नहीं हैं, तो एक्सपेक्टेड है रिटर्न अच्छे मिलने के, इसीलिए ये सारी चीज़ें पॉजिटिव है और इसमें अच्छे रिटर्न्स आने की चांसेस है, संभावना है, ठीक है। तो और यहाँ पे इसमें ये एफएमसीजी सेक्टर है करके बता रहा है, और पर्सनल प्रोडक्ट्स इसमें होते हैं। और स्मॉल कैप कंपनी है और इसका हमने मार्केट कैपिटल देख लिया है। बट यहाँ पे ये चीज़ देख लेते कि ये स्टॉक मॉडरेट रिस्क है, मतलब मीडियम रिस्क है, ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, लेकिन 2 गुना तो निफ्टी से भी वॉलेटाइल है, ठीक है। निफ्टी के कंपेयर में ये 2 गुना वॉलेटाइल है। तो जो भी यहाँ पे डेटा है मैंने कंप्लीट दिखा दिया, ठीक है। और अभी हम इसका मैं वो वीडियो दिखाऊंगा। तो ये है वो वीडियो जिसकी मैं बात कर रहा था, जो मैंने नवंबर 22 के टाइम पे डाला था, 22 नवंबर को। और ये इस पे जो व्यूज़ है कितने लोगों तक ये पहुँचा है, अभी तक 406 लोगों ने ही देखा इसको। और इस पे ये जो वीडियो बता रहा है यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कंप्लीट। तो जो प्राइस चल रहा था तभी 200 का प्राइस चल रहा था जब मैंने इसको बाय करो बोला था। बाय कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी ये मेरे पोर्टफोलियो में है, बट वहाँ से भी ये 20 रुपये गिर चुका है। तो 20 रुपये गिर गया, मतलब लगभग 10% गिर चुका है। जब मैंने बोला तब से 10% गिरा है। बट ये टाइम पे क्या करना चाहिए, जब शेयर और भी गिरा है तो मैं क्या करता हूँ, मैं आज भी ये शेयर को और भी ख़रीद रहा हूँ, ठीक है। और भी ख़रीद रहा हूँ, और जितनी क्वान्टिटी, शायद मेरे पास बहुत क्वान्टिटीज़ इसकी हो गई है। और मेरे आप पहले की वीडियो देखोगे तो उसमें बहुत सारा बेनिफिट हुआ है जब जब मैंने कोई शेयर्स में ज़्यादा क्वांटिटी खरीदी है। और अच्छे स्टॉक में अच्छे शेयर्स में ले के रखो, क्योंकि वो आगे जाके बहुत मुनाफा दे सकता है, प्रॉफिट दे सकता है। क्योंकि कंपनी अच्छी होने की एक रीज़न होता है, ठीक है, उसका फाइनेंशियल स्ट्रांग होना एक अच्छी बात होती है। और बाद में आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये कंपनी डूबेगी नहीं, ठीक है। तो आपको रिटर्न्स अच्छे देंगे। और एक चीज़ होती है कि आपके पास क्वांटिटी जितना बढ़ेगी उतना रिटर्न्स आपका भी बढ़ता है। क्योंकि आप अगर 10,000 डालते हो और एक जगह पे आप कभी लाख डालते हो, बट उसका आपका प्राइस सही होना चाहिए। लाख डालते हो तब उसका अगर प्राइस 10%, 20% डाउन आता है या 30% भी डाउन आता है तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन 10,000 डालते हो तो थोड़ा कम फ़र्क पड़ता है। बट आपका अगर सही प्राइस पे 1 लाख या 2 लाख तक इन्वेस्टमेंट हो जाता है, लेके शेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी लेते आपके उतना हो जाता है। कभी
तो उससे आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो इसी तरीके की स्ट्रैटेजी से मैंने बहुत सारा शेयर्स में प्रॉफिट बुक किया है आज तक, और मेरे वीडियोस अवेलेबल है, और जिसके वीडियोस नहीं है वो मैं डालते रहता हूँ, ठीक है। और स्टॉक टॉक में मैं नए शेयर्स बताते रहता हूँ, और उसके बारे में ये स्टॉक टॉक का ही वीडियो है जिसको मैंने बताया था। लेकिन इसमें जो सेल्स है और वो ख़राबी होने की वजह से ये गिरा है, ये एक रीज़न है। और पहले से भी इसमें थोड़ा अप डाउन और सेम रेंज में सेल्स होने की वजह से इस ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, इसका ऐसा परफॉर्मेंस है। बट आगे फ्यूचर में ये लॉन्ग टर्म में अच्छा जाएगा, ये मुझे लगता है, और ये मेरा पर्सनल व्यू है। और फ़िलहाल तो मैं इसमें अभी 40 से 45% की रिटर्न्स की उम्मीद कर रहा हूँ। ये इतना रिटर्न्स दे सकता है, क्योंकि उसी उम्मीद के ऊपर मैं इसमें बाइंग करते जा रहा हूँ। और आप देख सकते हो मेरे पहले की वीडियो जिसमें मैं अच्छा खासा प्रॉफिट कर चुका हूँ, और ऑलरेडी मैं प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेडर हूँ। तो इस वजह से स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट है, और इससे प्रॉफिट होता ही है, ठीक है। आप चाहिए तो आपने जितने भी ज़रिया चेक किया होगा, या कितने भी तरीके से देखे होंगे जिससे आपको प्रॉफिट होगा ऐसा लगता है, बट होता है या नहीं होता है वो भी आपको खुद को पता होगा। आपने इंट्राडे वालों के चैनल्स को सब्सक्राइब किया होगा, आपने ऑप्शंस ट्रेडर को सब्सक्राइब किया होगा, जो भी किया है होगा, या आपको कोई वैल्यू पिक करके बता रहा है उस पर आपने किया होगा। तो वो कोई चीज़ वैल्यू पिक के लिए शायद हो सकता है, क्योंकि वैल्यू पिक में अगर शेयर अच्छा है और आप होल्ड करते हो तो फिलहाल वो आगे आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, ठीक है। बट आप इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडर हो तो एवरीडे आपको प्रॉफिट होगा ये ज़रूरी नहीं है, और ना ही आपको आपका वेल्थ बनते जाएगा ये भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी मुझे ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है। और ये बेटर वे है कि इन्वेस्टमेंट से पैसा बनता है, इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टमेंट से ही पैसा बनेगा, ठीक है। होल्डिंग करो, और ट्रेडिंग करना है तो उसमें बहुत सारा पैसा आपको पहले बर्बाद करना पड़ेगा, फिर कहीं ना कहीं जाके आपको समझ आएगी, सीख आएगी, तभी आप थोड़ा थोड़ा करके फिर ट्रेडिंग से कमाओगे। बट वो एक अंडर प्रेशर ही रहेगा आपका दिमाग, और प्रेशर की वजह से आप ज़्यादा उसमें कमा नहीं पाओगे। तो ये है मेरा इसके ऊपर का डिस्क्लेमर कि आपको जो भी है, आपको लगे तो ये शेयर को बाय कर सकते हो, लेकिन ऑलरेडी ये मेरे पोर्टफोलियो में है, इस वजह से मैं इसको आप तक बता रहा हूँ। और ये अभी भी मुझे बाइंग के ही रेंज में नज़र आ रहा है, और ऑलरेडी मैं खुद बाई कर रहा हूँ, और ये मेरे पोर्टफोलियो का शेयर होने की वजह से मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी होती है, आपको शेयर अच्छा लगा है तो आप इन्वेस्ट करके चल सकते हो। फिलहाल जो भी टारगेट है वो मैं खुद लेने वाला हूँ, उसके मैं बारे में बता रहा हूँ। तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स आते जाएंगे, और रियल चीज़ें यहाँ पे बताई जाएगी। कोई फैक्ट या फैक्ट ही होगा, और कोई फेंकने की चीज़ें नहीं होगी, ठीक है। कोई गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जाएगी, क्योंकि जो डेटा सामने अवेलेबल है वही डेटा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती जाएगी, न्यूज़ से लेके और उसके फाइनेंशियल से लेके सारी चीज़ें अपडेटेड आपको सारी चीज़ें मिलती जाएगी। तो चैनल को जस्ट सब्सक्राइब करो और प्रॉफिटेबल बनो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।